आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन है उनकी जो लास्ट डेट थी वो अप्लाई करने की वो 30 नवंबर थी। तो अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई, तो अब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बड़ी अपडेट आई है, एक जी बड़ी खबर आई है कि अब मेरिट लिस्ट जो है वो कब लगने जा रही है बीएस नर्सिंग के एडमिशन की, और गज़र लिस्ट कब लगेगी, और ग्रीवियंस लिस्ट कब लगेगी। ग्रीवियंस लिस्ट क्या होती है, गज़र लिस्ट क्या होती है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे जी। तो सबसे पहले आप लोगों की ग्रीवियंस लिस्ट लगेगी। अब ग्रीवियंस लिस्ट क्या होती है, ग्रीवियंस लिस्ट ये होती है कि जो अगर आप सब ने अप्लाई किया है तो ग्रीवियंस लिस्ट वो लिस्ट होती है, वो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है। अब रिजेक्टेड से ये मुराद नहीं है कि वो स्टूडेंट्स रिजेक्ट ही हो गए, उनका एडमिशन नहीं होगा। जी नहीं, ये रिजेक्टेड से मुराद ये है कि अगर आपने अप्लाई करते वक्त जो मिस्टेक्स की थी अप्लाई करते वक्त, किसी का डॉक्यूमेंट मिस था, किसी का जो आईडी कार्ड की वो पिक्चर वाजे नहीं थी, या जो भी आपने मिस्टेक की है, जब ये लिस्ट लगेगी तो सामने आपकी वो रीज़न लिख के आ जाएगी कि आपकी ये मिस्टेक है, तो आप इसको दोबारा करेक्ट करवाएं। तो आपकी ग्रीवियन लिस्ट है वो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के दरमियान तक लगने जा रही है। ये खबर आ रही है जी, बड़ी खबर आ रही है। ये जो ग्रीवियंस लिस्ट है यानी रिजेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो 4 से लेकर 9 दिसंबर तक लगने जा रही है। जब ये लिस्ट लग जाएगी, जिन स्टूडेंट्स के अतराज़ात होंगे तो वो अपने अतराज़ात दूर करवाएंगे, अपने करीबी नर्सिंग कॉलेज में जाकर कहेंगे कि सर हमारा ये मसला है। बल्कि आप लोगों को मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे, जिनके जो भी कोई मिस्टेक होगी तो आप लोगों को मैसेजेस आएंगे कि आप लोगों की ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करवाएं अपने करीबी नर्सिंग कॉलेज से। अब ये नहीं कि आपने तो इतने कॉलेज में अप्लाई किया, हर कॉलेज में जाकर आपने ये जो मिस्टेक है उसको ठीक करवाना है। जी नहीं, आपने अपने करीबी नर्सिंग कॉलेज जहाँ जो आपके करीब में बन रहा है, आपने सिर्फ वहीं जाना है, वहाँ करेक्शन करवानी है, आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो इसके बाद करेक्शन वाली लिस्ट के बाद आप लोगों की गज़ट लिस्ट डिस्प्ले होगी। गज़ट लिस्ट डिस्प्ले में भी आप लोगों का सबका डाटा मौजूद होगा। गज़ट लिस्ट में सब स्टूडेंट्स का डाटा होगा, और उसके बाद फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जाकर डिस्प्ले होगी। गज़ट लिस्ट की ये खबर है जी, जो गज़ट लिस्ट है वो 11 दिसंबर को डिस्प्ले होने जा रही है। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते के बाद आप लोगों की जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। 11 दिसंबर को आप लोगों की गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होगी, और इसके तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के बाद आप लोगों की जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप लोग सब्र कीजिए, मुझे पता है कि आप लोग बड़ी बेताबी के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये दिसंबर के लास्ट वीक तक आप लोगों की जो है पहली मेरिट लिस्ट मॉर्निंग वालों की डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी तक तो सबसे पहले आपकी ये ग्रीवियंस लिस्ट डिस्प्ले होगी। ग्रीवियंस लिस्ट डिस्प्ले में आप अपने एतराज़ात दूर करवाएंगे, फिर आप लोगों की गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होगी, और गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद आपकी जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये गज़ल लिस्ट 11 दिसंबर को नहीं बल्कि 15 दिसंबर तक डिस्प्ले होगी, क्योंकि जब आपकी ग्रीवियंस लिस्ट डिस्प्ले होगी तो आपने करेक्शन करवानी है, उसमें तकरीबन 4-5 दिन लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो गज़ल लिस्ट है वो 15 दिसंबर तक डिस्प्ले होगी, 11 दिसंबर की बजाय। तो इसके बाद आप लोगों की है जो वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट है नर्सिंग के एडमिशन के वाले से, जो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि गज़ल लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से ये बड़ी अपडेट आई है जी, तो आप लोगों के साथ ये शेयर किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। चैनल को लाइक भी कीजिएगा और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिएगा। तो अब कुछ मेरिट की बात कर लेते हैं जी। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरिट कितना रहेगा। मेरिट की बात करें जी, मेरिट तो इसका डिफरेंट होता है। आपको पता है कि ये जो सरकारी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो मेरिट इसमें काफ़ी हाई रहता है। पिछली दफ़ा यानी ये पिछली दफ़ा तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये 2023 में ही एडमिशन पहले हुए थे, और अब दोबारा ही इसके जो 6 मंथ के बाद एडमिशन ओपन हो गए हैं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के एडमिशन जो हैं वो अगेन शुरू हो गए हैं। ये तकरीबन 2023 में ये तीसरी बार एडमिशन ओपन हो रहे हैं जी। आप लोग खुशकिस्मत है, आप लोगों के दोबारा एडमिशन ओपन हुए हैं। 2024 की बजाय 2023 में ही उन्होंने ओपन कर दी हैं। तो मेरिट की बात यह है कि मेरिट इंशाल्लाह जो है वो मॉर्निंग वालों का वो तकरीबन
990 तक रहेगा। 990 तक मॉर्निंग वालों का मेरिट रहेगा और जो इवनिंग वालों का मेरिट है वो तकरीबन 900 तक मेरिट जाएगा। 900 से नीचे जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 890 तक, 880 तक भी चांसेस हैं कि मेरिट शायद यहाँ तक भी चला जाए, क्योंकि ये पिछले स्टूडेंट्स जो थे वो कोरोना वाले स्टूडेंट थे, उनके काफ़ी हाई मार्क्स थे। तो इस बार कोरोना भी नहीं था तो स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं हैं कि हम कहें कि मेरिट तो इतना ज़्यादा रहेगा। तो मेरिट के नीचे जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब ये गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होगी तो उसमें सारा वाज़ेह हो जाएगा कि मेरिट कहाँ तक जाएगा। गज़ल लिस्ट से काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगा, कितने नंबर वालों के स्टूडेंट्स हैं जो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर हम पहले कोई बीएस की डिग्री कर रहे हैं तो क्या हम बीएस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? जी, उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर फिजिकली क्लासेज जाकर लेनी होती हैं। तो फिर आप अपनी दूसरी डिग्री कैसे कर सकती हैं, बीएसएन की डिग्री कैसे कर सकती हैं? आप लोगों की ये जो क्लासेज होंगी वो नर्सिंग के कॉलेजेस में फिजिकल आपने जाना है, वहाँ पर जाकर आपने अपनी क्लासेज लेनी है, मॉर्निंग टाइम में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। तो आप लोग इस तरह से फिर आप कैसे अपनी बीएस की जो दूसरे सब्जेक्ट्स में जो आप कर रहे हैं वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, इवनिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चांसेस हैं कि वो अगर उसी शहर के अंदर रहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होंगे तो फिर वो इवनिंग वाले भी कैसे एडमिशन बीएस का अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपना जो बीएस कंटिन्यू कर रहे होते हैं वो छोड़कर फिर वो नर्सिंग में जाते हैं, उन्हें वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक तरह की प्रॉपर स्टडी है। यहाँ पर भी आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं, प्रॉपर एक स्टडी होती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जवाब है जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।